पटना में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों के भविष्य को लेकर के, बच्चों के करियर को लेकर के आगे आते हैं। अगर आपको बताएं कि पटना में एक ऐसा कोचिंग संस्थान भी है जो बच्चों के भविष्य को लेकर के, उनके करियर को लेकर के कई शानदार प्रदर्शन बच्चे यहाँ के करेंगे और कर रहे भी हैं। हम आईएएस कोचिंग सेंटर की बात आपको बता रहे हैं। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ दुर्गेश सर जुड़ेंगे और हम हमसे कई छोटे छोटे सवाल हैं वो हम पूछेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों ने उम्दा प्रदर्शन किया है और मेंस निकाले हैं। आगे इंटरव्यू अब फेस करना है बच्चों को। सर, क्या इंटरव्यू के पहले जो परेशानी होती है, क्योंकि कई बच्चे जो है इंटरव्यू में डरते हैं, वो कैसे हेजिटेशन दूर हो पाएगा? इंटरव्यू सफलता के अंतिम सोपान होते हैं और इसको लेकर के छात्रों में, अभ्यर्थियों में कई तरह की दुविधाएं होती है कि इसको तैयारी कैसे करें, वहाँ हमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, हमें किस तरह के प्रश्नों से मुलाकात होनी है। चूँकि अभी तक जो वो परीक्षा दे रहे होते हैं उनका मूल्यांकन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा होता है और इंटरव्यू एक ऐसा परीक्षा होता है जहाँ उनके ज्ञान, बुद्धि, तत्परता, प्रत्युत्पन्नमति और व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसीलिए अभ्यर्थी सामान्यतः इसको लेकर के थोड़ा डरे होते हैं और सहमे होते हैं। इंटरव्यू के दौरान बच्चों को किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण का चीज़ है और व्यक्तित्व जो होता है वो कई आयामों से विकसित होता है, जिसमें बायोलॉजिकल और सामाजिक आयाम काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सामाजिक आयामों पर अधिक काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए कि भाषा है, अपना जो आंतरिक दृष्टिकोण है, किसी भी विषय पर जो उनके अप्रोच हैं, साथ ही साथ जो उनकी अभिव्यक्ति है और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रति जो एक सम्यक दृष्टिकोण होता है, इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके लिए किन किन प्रश्नों को तैयार करना चाहिए? प्रश्न को जो है वो दो रूप में बांट सकते हैं। सामान्यतः जो इंटरव्यू का प्रश्न होता है वो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व से, उनके बैकग्राउंड से और उनके बायोडाटा से संबंधित होते हैं। इसलिए अगर अभ्यर्थी चाहें तो उन इंटरव्यू से जुड़े हुए प्रश्नों की 3 श्रृंखलाएं बना सकते हैं। पहला बायोडाटा, जो DAF से संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें उनका एकेडमिक है, बैकग्राउंड्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ऑनर्स पेपर हैं, या फिर मान लीजिए कि उनका ज़िला है। इस तरह के प्रश्न को तैयार करेंगे। दूसरे सेक्शन में तैयार करेंगे जो उनका ऑप्शनल पेपर होगा, उससे प्रश्न, और तीसरे भाग में तैयार करेंगे जो समसामयिक विषय से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, जो हमें संपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें एक आत्मविश्वास देता है। वेशभूषा कैसा हो और इसका क्या महत्व होता है? वेशभूषा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि प्रशासकीय सेवा का जो इंटरव्यू होता है वो सामान्यतः इंटरव्यू बोर्ड आपसे एक प्रशासकीय अभिव्यक्ति के साथ प्रशासकीय व्यक्तित्व की तलाश कर रहा होता है। इसीलिए अभ्यर्थी का जब वो मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो प्रशासकीय गुण है, खास करके अगर BPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर, जो यहाँ का टॉप मोस्ट होते हैं पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू का सारा कंटेंट तैयार होता है। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड का पूरा फोकस होता है कि जो अभ्यर्थी इंटरव्यू दे रहा है क्या उसके अंदर में प्रशासकीय अभिवृत्ति है या नहीं, और उन सभी को प्रेजेंट करने में वेशभूषा की अहम भूमिका होती है। इसीलिए जो फॉर्मल ड्रेसेज होते हैं उसकी काफ़ी ज़रूरत है। कई कोचिंग संस्थान में हमने देखा कि इंटरव्यू को लेकर के कहा जाता है कि हम ऐसे तैयारी करवाते हैं। आप लोग क्या इंटरव्यू कुछ अलग तरीके से तैयार करवाया जाता है बच्चों को, ताकि हेजिटेशंस या आगे के एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए? बिल्कुल, हमारी जो संस्था है वो लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। मान लीजिए 48वीं 52वीं से लेकर के निरंतर प्रवाहमान है। अब जैसे कि पिछले ही 65वीं की जो रिजल्ट है उसमें आपको लगभग 30-40 प्लस रिजल्ट हैं, 64वीं में 100 प्लस रिजल्ट हैं, इसी तरह से 56वीं 67वीं में रिजल्ट है। और इन सब के लिए हमारे यहाँ
प्रत्येक स्तर पर हम लोग व्यक्तित्व निर्माण पर बल देते हैं। और इंटरव्यू में तो इस पर खास हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है। जैसे उसमें सबसे पहला होता है कि उनका जो DAF मूल्यांकन होते हैं वो हमारा एक पैनल करते हैं। हमारे पास एक बोर्ड है जिस बोर्ड का काम ही होता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी का जो बायोडाटा है उसका पहले मूल्यांकन होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्रश्न तैयार किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो है सो मॉक इंटरव्यू बोर्ड है, जहाँ पर डिफरेंट क्षेत्र के अपने अपने अनुभवी लोग जुड़ करके अभ्यर्थी के साथ मॉक इंटरव्यू करते हैं। और अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो अभ्यर्थी का झिझक होता है और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके साथ उन पर परिचर्चा करके उनके समस्त जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करके हम लोग उनको इंटरव्यू के लिए लायक बनाते हैं। इसलिए क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है। या तो वो मुझे टॉप बना देता है या हमें सेलेक्ट कर देता है, और इंटरव्यू की थोड़ी सी प्रयास हमें अच्छा बना देता है। इसीलिए हम इस पर बहुत खास प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग बोर्ड जो हैं सो इस इंटरव्यू पर काम करते हैं। करंट पर अलग काम करते हैं, बायोडाटा पर अलग काम करते हैं, मॉक इंटरव्यू के लिए अलग बोर्ड्स हैं, और पर्सनल खुद मैं भी प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ जो है सो इंटरकनेक्ट होकर के जो उनके जो अंतर्दृष्टि है, जो अभिव्यक्ति है, इंटर नॉलेज है, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। इंटरव्यू के लिए DAF को कैसे तैयार करें? जैसे DAF जो है वो बायोडाटा से संबंधित है। उस DAF में हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है और कुछ डेट ऑफ बर्थ की ऐतिहासिक घटनाक्रम है तो उससे संबंधित तथ्य रखना पड़ता है। जैसे हमारा जो होम टाउन होते हैं उस होम टाउन के जो रिलेवेंट्स होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी होते हैं या कोई और घटनाक्रम होती है, उसका जो अपना सिग्निफिकेंस होता है उसको तैयार करना पड़ता है। कहने का मतलब कि बायोडाटा का उनके नाम से लेकर के उनके आदर्श और हॉबी तक में जितने भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब को बनाकर हम जो है सो उनके लिए एक प्रॉपर काम करते हैं। और जो भी अभ्यर्थी स्वयं से इन कामों को करना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपने व्यक्तित्व के प्रत्येक एक एक पहलुओं का वो बेहतर ढंग से प्रश्न उत्तर तैयार करें और उसको संक्षिप्त प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर बना करके अपना तैयार कर लें, और एग्जामिनेशन के इंटरव्यू के समय मुझे बार बार देखें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एक सवाल जो इन तमाम सवालों के बीच सबसे अहम हो जाता है कि बच्चों का इंटरव्यू जिस दिन होता है उस दिन हमने देखा है कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि किन बातों का ध्यान रखा जाए। किन बातों का सबसे ध्यान रखा जाना चाहिए इंटरव्यू के दिन? सबसे बड़ी बात कि उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन है, ये हमारे ज्ञान का मूल्यांकन नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमारे ही तरह से एक व्यक्ति हैं, और उनको एक बात समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं कोई सामान खरीदने, अगर हमें वो नहीं मिलता है तो उससे वो मॉल गड़बड़ नहीं हो जाता है। अगर हम एक दो प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो इससे हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा या इससे हमारा इंटरव्यू बुरा नहीं हो जाएगा। हमारा इंटरव्यू बुरा और अच्छा तब होगा जब हमारे व्यक्तिगत दोष निकल कर आ जाएंगे, जैसे कि हम एग्जामिनेशन इंटरव्यू बोर्ड के सामने नर्वस हो गए, या हम उनके सामने में गलत आंसर दे रहे हैं, या उनको हम बरगलाने का काम करते हैं, तो इंटरव्यू हमारा गड़बड़ होगा, अन्यथा इंटरव्यू गड़बड़ नहीं होगा। और दूसरी बात, इंटरव्यू का जो लास्ट 15 मिनट होता है वो काफ़ी अहम होता है। मैं उस 15 मिनट के लिए अभ्यर्थी को यह सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने इंटरव्यू के दौरान उस 15 मिनट को पूरा मैनेज कर लीजिए। अगर वो इंटरव्यू आपका 15 मिनट मैनेज हो गया बोर्ड के साथ तो आपकी इंटरव्यू 100% सक्सेस हो गई। मॉक इंटरव्यू की तैयारी आपके यहाँ कैसे होती है? मॉक इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ बोर्ड और पैनल्स हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग विषय के एक्सपर्ट के साथ साथ जो हमारे पूर्व के सफल छात्र हैं वो भी रहते हैं, साथ साथ जो विभिन्न विभागों के जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो भी लोग रहते हैं और वो लोग अपना अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं, उनका मॉक होता है और साथ ही साथ उन चीज़ों को मैं स्वयं भी कोऑर्डिनेट करता रहता हूँ। तो मॉक इंटरव्यू बड़ा प्रॉपर ढंग से चलता है। समसामयिकी में किन किन टॉपिकों पर ध्यान दिया जाता है? देखिए, समसामयिकी एक बड़ा विषय होता है इंटरव्यू के लिए,
और उस समय में हमें जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है। तो हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक पैनल बना लेना चाहिए। उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं उसका एक पैनल होना चाहिए। इसके अलावा जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पैनल होना चाहिए। और बीपीएससी का इंटरव्यू है तो बिहार सरकार की जितनी भी पैनल और योजनाएं हैं उसका भी एक जो है सो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। हमें केवल प्रश्न ही नहीं चाहिए, प्रश्न का संक्षिप्त और बड़ा ही सारगर्भित उत्तर चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम मेंस में किसी भी विषय को बड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ टू द पॉइंट जो है उत्तर देने की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंटरव्यू जो होता है वो सामान्यतः अच्छे संवाद पर आधारित होता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू के लिए कंडीशनल प्रश्न का क्या महत्व होता है और यह है क्या आखिर? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंडीशनल जो प्रश्न है वही इंटरव्यू का सार है। क्योंकि आप जो अधिकारी बन रहे हैं वो असामान्य परिस्थितियों में काम करेंगे। आप हमेशा सामान्य परिस्थिति में काम करेंगे नहीं। इसीलिए इंटरव्यू के माध्यम से जो बोर्ड होते हैं वो अभ्यर्थियों में असामान्य परिस्थितियों में सामान्य मस्तिष्क और सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षण करते हैं इन प्रश्नों से। इसीलिए कंडीशनल प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जब बोर्ड हमें सिचुएशन देते हैं, परिस्थिति देते हैं, और उसमें वो ये जानते हैं कि आप कैसे काम करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए कि मान लीजिए कि कहीं महामारी हो जाए या बाढ़ हो जाए या सूखा हो जाए, तो उस स्थिति में एज ए ऑफिसर्स आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो डीएसपी के रूप में भी पूछा जा सकता है, वो जो है सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इस ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है कंडीशनल प्रश्न। और कंडीशनल प्रश्न ही अभ्यर्थी को भी परेशान करता है और अंकदायी भी होता है कि हम कंडीशनल प्रश्न ही हमारी बुद्धिमत्ता का वास्तविक परीक्षण होता है। सामान्य परिस्थिति में तो सारे लोग अच्छे उत्तर देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में आप सामान्य उत्तर कैसे देते हैं ये डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ इंटरव्यू का सबसे बड़ा खासियत चीज़ होता है कि हम इन कंडीशनल प्रश्नों पर ज़्यादा काम करते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी असहज ना हो और सहजता से उत्तर दे सकें। कंडीशनल प्रश्न को लेकर के छात्रों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो हम काम कर रहे हैं, जो हम अधिकारी बनेंगे, तो हमें ये सोचना होगा कि हमें बनना क्या है और उसमें हमारे पास कौन कौन कंडीशनल और अनकंडीशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम किन किन परिस्थितियों में कार्य कर सकते हैं। उन परिस्थितियों का वो स्वतः जो है सो प्रश्न तैयार करें, स्वतः उत्तर बनाए, तो इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। उसका एक लिस्ट बनाए। मान लीजिए हम एज फॉर एग्जाम्पल्स कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर डीएसपी होता है, तो हमें जो पुलिस प्रशासन की चुनौतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली हैं, उनके जो दोष हैं, समाज से जो उनकी दूरी है और अपराधियों के साथ जो उनके चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हमें प्रश्न तैयार करना चाहिए। क्योंकि हम कहाँ काम करेंगे, तो हमारा काम होगा समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार असामान्य परिस्थितियां हो जाती है। कभी धरना प्रदर्शन हो जाते हैं, कभी हमें जो है सो इनकाउंटर करना होता है, कभी जो है सो हमें वीआईपी मूवमेंट में काम करनी होती है। तो इन सारे परिस्थितियों में आप कैसे सामान्य रूप से काम करेंगे, ये जांच करना चाहती है आपको इंटरव्यू में। इसी तरह से जब सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो उसी रूप में उसका जो कंडीशनल क्वेश्चन है उसको हम तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि कंडीशनल क्वेश्चन जो है अभ्यर्थी को तैयार करने के क्रम में ये देखना होगा कि हम बनेंगे क्या और हमें किन परिस्थितियों का सामना करना होगा। उन परिस्थितियों पर अगर सवाल तैयार कर लें तो इंटरव्यू बोर्ड सहज हो जाएगा। और सिविल सेवा में, खासकर बीपीएससी में, 2 ही मोस्ट पोस्ट होते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। वो होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा। इन दोनों ही सेवाओं के जो कंडीशनल क्वेश्चंस हैं उसको तैयार कर लें, इंटरव्यू अच्छी हो जाएगी, ये प्रश्न का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इस समय अभ्यर्थियों को अपने व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तित्व तो बड़ा आयाम वाली चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी जो अभी के समय में जैसे कि भाषा है, शैली है, स्पष्ट इन्फॉर्मेशन है, बोलने का जो तरीका है,
प्रस्तुतिकरण है, उसके बाद जो हमारा वेशभूषा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो आई कांटेक्ट है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं। हमारे शब्द के साथ साथ हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं वो भी निर्धारित करता है कि हम कितना हमारा अच्छा इंटरव्यू गया। कई बार हम बुरे उत्तर देने के बावजूद भी अच्छे कॉन्फिडेंस में हम अच्छे हो जाते हैं। यहाँ ये भी चीज़ें हैं। तो इसलिए इंटरव्यू देने के समय में, इंटरव्यू के समय में हमें ये ध्यान अभी ये डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर जब तक इंटरव्यू होता है, अभ्यर्थी ऐसा कर सकते हैं, अभी 10-15 दिन में इन चीज़ों को अभ्यास कर सकते हैं। और इस अभ्यास के लिए एक मैं टिप्स देना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को, जो लोग मतलब अभी ये 66वीं बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं उनको, कि जिनको बोलने में तकलीफ़ हो, हेजिटेशन हो, बोलने में दिक्कत हो रहा हो, तो वो लोग प्रतिदिन अपने घर में एक मिरर रख लें, दर्पण रख लें और दर्पण के सामने में कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाकर स्वयं प्रश्न करें, स्वयं उत्तर दें और अपने बॉडी पर होने वाले तमाम जो फेस एक्सप्रेशन है उसको वो रीड करें। जैसे कि स्माइल है, बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, चेहरे का भाव है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, बोलने के स्टाइल में जो हमारा जो मतलब लैंग्वेज होता है वो है, इन सब को रीड करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर वो एक समान बॉडी पर अपने आप आ जाता है। जैसे कुछ लोगों की हंसी होती है जो ऑटोमेटिक अपने चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, तो वो एक दिन का प्रयास नहीं होता, वो बाय प्रैक्टिस से आता है। तो इसलिए अगर ये 10 दिन 15 दिन वो प्रैक्टिस करेंगे तो व्यक्तित्व में ये सब सारा गुण आ जाएगा। श्रेय आईएएस और से जितने बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया, जो इंटरव्यू अब देने जाएंगे, उनके साथ साथ बिहार में जितने बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग मेंस क्वालिफाई किए हैं पूरे बिहार में और बिहार से बाहर, क्योंकि सिविल सेवा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम होता है, ये केवल बिहार के ही लोग नहीं देते, बिहार से बाहर के भी लोग देते हैं। तो उन सभी लोगों को मेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया है कि हम इस सेवा के योग्य हैं। अब उनका अंतिम जो सफलता है वो इस इंटरव्यू पर निर्भर करता है, इसलिए वो इसे सहज से ना लें। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू पर काम करें, अपने व्यक्तित्व पर काम करें और अच्छे मार्गदर्शन में अच्छे लोगों से जुड़कर इसको क्वालिफाई करें और अपने चांस को सफल बनाएं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम ऐसे छोटे छोटे सवाल थे, जो सवाल तो बहुत छोटे थे, लेकिन आप अगर इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस बातों को आपको ध्यान देना होगा कि इंटरव्यू के समय हम किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। दुर्गेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बारीकी से अपनी बातों को रखा है ताकि जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो इन बातों पर खासा ध्यान दें। श्रेय आईएएस में हम इस वक्त मौजूद थे और दुर्गेश कुमार जो श्रेय आईएएस से हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है ताकि आने वाले समय में बच्चे इन छोटे छोटे टिप्स को, इन छोटे छोटे सलाह को जरूर मारें। अपने सहयोगी बाबर अली के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।